श्रीमद्भागवत महापुराण माहात्म्यम प्रथम अध्याय। देवर्षि नारद की भक्ति से भेंट। श्लोक क्रमांक 53 के पश्चात। अतः शोचामि चात्मानं विस्मयाविष्टमानसा वद योगनिधे धीमन् कारणं चात्र किं भवेत्। नारद उवाच ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सर्वमेतत्तवानघे न विषादस्त्वया कार्यो हरिः समते करिष्यति। सूत उवाच क्षणमात्रेण तज ज्ञात्वा वाक्यमुचे मुनीश्वरः। नारद उवाच शृणुष्वावहिता बाले युगोऽयं दारुणः कलिः तेन लुप्तः सदाचारो योगमार्गस्तपांसि च। जना अघासुरायन्ते साठ्यदुष्कर्मकारिणः इह सन्तो विषीदन्ति प्रहृष्यन्ति ह्यसाधवः। धत्ते धैर्यं तु यो धीमान् स धीरः पंडितो अथवा अस्पृश्या नवलोक्येयं शेषभारकरीधरा। वर्षे वर्षे क्रमाज्जाता मङ्गलं नापि दृश्यते। न त्वामपि सुतैः साकं कोऽपि पश्यति साम्प्रतम् उपेक्षितानुरागान्धैर्जर्जरत्वेन संस्थिता। वृन्दावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा। धन्यं वृन्दावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। अत्रेमो ग्राहका भावान् जरामपि मुञ्चतः किञ्चिदात्मसुखेनेह प्रसुप्तिर्मन्यते अनयोः। भक्तिरुवाच कथं परीक्षिता राज्ञा स्थापितो ह्यशुचिः कलिः प्रवृत्ते तु कलौ सर्वसारः कुत्र गतौ महान्। करुणापरेण हरिणाप्यधर्मः कथमीक्ष्यते इमं मे संशयं छिन्धि त्वद्वाचा सुखितास्म्यहम्। इसी से मैं आश्चर्यचकित चित्त से अपनी इस अवस्था पर शोक करती रहती हूँ। आप परम बुद्धिमान एवं योग निधि हैं, इसका क्या कारण हो सकता है बताइए। नारद जी ने कहा, साध्वी, मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देखता हूँ। तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए। श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। सूत जी कहते हैं, मुनिवर नारद जी ने एक क्षण में ही उसका कारण जानकर कहा। नारद जी ने कहा, देवी सावधान होकर सुनो, यह दारुण कलयुग है। इसी से इस समय सदाचार, योग मार्ग और तप आदि सभी लुप्त हो गए हैं। लोग सठता और दुष्कर्म में लगकर अघासुर बन रहे हैं। संसार में जहाँ देखो वहीं सत्पुरुष दुख से म्लान हैं और दुष्ट सुखी हो रहे हैं। इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे वही बड़ा ज्ञानी या पंडित है। पृथ्वी क्रमशः प्रतिवर्ष
शेष जी के लिए भार रूप होती जा रही है। अब यह छूने योग्य तो क्या, देखने योग्य भी नहीं रह गई है, और न इसमें कहीं मंगल ही दिखाई देता है। अब किसी को पुत्रों के साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता। विषयानुराग के कारण अंध बने हुए जीवों से उपेक्षित होकर तुम जर्जर हो रही थी। वृंदावन के संयोग से तुम फिर नवीन तरुणी हो गई हो। अतः यह वृंदावन धाम धन्य है, जहाँ भक्ति सर्वत्र नृत्य कर रही है। परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का यहाँ कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा है। यहाँ इनको कुछ आत्मसुख, भगवत स्पर्श जनित आनंद की प्राप्ति होने के कारण ये सोते से जान पड़ते हैं। भक्ति ने कहा, राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को क्यों रहने दिया? इसके आते ही सब वस्तुओं का सार न जाने कहाँ चला गया। करुणामय श्री हरि से भी यह अधर्म कैसे देखा जाता है? मुने, मेरा यह संदेह दूर कीजिए। आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिली है।